कोई जिलो आया कहा जब मैं बान जरूर समझा कि भाई अठा अंग्रेज भेजा, तो ढूंढनो भी एक यहाँ को जिलो हो जठे अंग्रेज की ज़रूरत पड़ी ही। मुझे याद है कि मेरे दादाजी के पास बैठो अलसी सरो मास्टर जी आया, कहते पोते ने गाल दो। जो दादो बोलो कि ये छोरे ने गाल देंगा तो मारा ये इतना तो डांगर हैं, इतना ऊँट हैं, ये खेती ने कौन संभालेगो। जिस टाइम पर लड़की को नहीं पढ़ती, 3-4 लड़कियाँ वनस्थली में पढ़ती थी, बाकी कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल को एक नयो प्रोग्राम आप लेके आ रहे हैं, देसी मुलाकात बिकमान। आज जो आप मुलाकात करने जा रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल RK सिंह जी ही जो आज अपने साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लेफ्टिनेंट का पद हूँ, रिटायर्ड ही एक जो पद हासिल करो है। अठा तक पूछण में अन कौन सी समस्या को सामनो करना पड़ो, कौन सी चुनौतियां के सामने ही बन पार करके आज ई लेवल पर पूछे ही आज अपने साथ जुड़ रहे हैं। सब झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे ये मौको दियो है। छोटो सो इंट्रोडक्शन थारे बारे में अपना दर्शकों थे करवा दो। मेरो गांव नाथासर है जी। ये मुग़ल काल में लाहौर और बीकानेर जोधपुर के जो बी टाइम को राजमार्ग हो बी पर स्थित है। किसान परिवार में हूँ और बी टाइम पर स्कूल सरकारी तो ही को नहीं, स्कूला ही सेठा की ही, उद्योगपतियाँ की ही। जी। आमतौर पर गांव के इलाका में कोई यहाँ की सुविधा को नहीं, पैदल जानो पड़तो। 1939 में विद्यार्थी भवन झुंझुनू जो है या एक यहाँ की व्यवस्था ही, जठे ग्रामीण इलाके का बच्चा आके ने स्कूल में पढ़ता और बोर्डिंग हाउस में रहता। तो मन 1939 में मैं विद्यार्थी भवन में पहली क्लास में आयो जी। तो जिस टाइम का आप बात करें कि बैठे की तरीका को कि हॉस्टल टाइप में हो या फिर अपना पढ़ाई लिखाई कैसी की होती? बी टाइम बहुत अच्छो हॉस्टल हो, आज के नहीं पंखा तो को नहीं लागे रहा, लंबी सी छान की एक दीवारी बनेड़ी ही। और बी टाइम पर राजनीतिक जो व्यवस्था ही बा आज की नहीं कोनी। जे टाइम पर थे कोई तिरंगो झंडो को नहीं लगा सकता, स्कूल सरकारी तो ही को नहीं। हाँ, उद्योगपतियाँ की बिरला एजुकेशन की स्कूल गाँव में भी और स्कूल अठे जोड़ने में भी ही। मैं जो पढ़ता तो हॉस्टल हो। और आज जो योग बताओ, योगासन और बाबा रामदेव कराया करें हैं, वो बी टाइम पर एक गोपाल स्वामी नाम का स्वामी जी हाँ जी, वह केवल व्यायाम ही को नहीं करवाता, बल्कि डंबल, तलवार चलाना, लाठी चलाना, लेजिम चलाना, ये सगला व्यायाम करवाना आज जो करवा में जिन टाइम पर माने करवाता भाई। तो जहाँ टाबर होया करे हैं खेलने में ज़्यादा और पढ़ाने में यहाँ सोचो। एक व्यवस्था और ही बैठे कि शनिवार ने रात ने एक बाल सभा होती हॉस्टल का में, स्कूला में कौन नहीं होती, स्कूल तो ही को नहीं को ही तो कोई 5वीं क्लास तक ही। तो भी बाल सभा में रात ने माने मास्टर जी कहता थे चाहे कहानी सुनाओ चाहे नाचो, कुछ न कुछ था नहीं काम दिखाना पड़े। तो मैं वो काम में सीख गया और वो मारो यो बाल्यकाल बटो शुरू हो। गांव हाँ आमने तो बस चलती दिन टाइम पर उल्टा पर आता जाता यो। तो एक चीज़ थोड़ी सी और में आपा क्यों जिस टाइम आपने अंग्रेजों को राज हो जिस टाइम थे पढ़ रहा, तो आपने जो एरिया की बात करें, आपने झुंझुनू जिला की आप बात करें, तो इ पर कसो के प्रभाव अंग्रेजों को हो या फिर जिस टाइम जो राजा महाराजा होता तो वहाँ को ज़्यादा प्रभाव हो या फिर अंग्रेजों को ज़्यादा प्रभाव हो? जी देखो थे छावनी बाजार को नाम सुने होगो। हाँ, छावनी बाजार जो आपने आज झुंझुनू को झुंझुनू में जो छावनी मेन बाजार मार्केट है, बी टाइम पर यो छावनी बाजार हो अठे एक अंग्रेज रहे। तो अब जो एक्सीएन को ऑफिस है या जो अपना थानू है, यो थानू जद भी हो और अठे एक अंग्रेज रहे। तो और बी की छावनी में अंग्रेज को नहीं हाँ जयपुर स्टेट का जो सिपाही है वह रहता। तो ये छावनी बाजार का नाम जद भी प्रसिद्ध हो। आमतौर पर क्या हो कि राजा महाराजाओं के एक रेजिडेंट नाम से अंग्रेज रहते और जटे ज़रूरत होती
कोई जिलो आया कहा जब मैं बाने जरूर समझा कि भाई अठा अंग्रेज भेजा तो जुड़नो भी एक यहाँ को जिलो हो जठा अंग्रेज की ज़रूरत पड़ी ही जठा आजकल एक्सियन को ऑफिस है वो भी को मकान हो बटा भी को रिहायशी वो जयपुर महाराजा के दीवान थे देशराज उनका लड़का शेर सिंह यहाँ पढ़ता था। मेरी क्लास में शेर सिंह नाम महाराजा भरतपुर के जो मुख्यमंत्री यानी दीवान उनका लड़का भी यहाँ पढ़ता था। उस समय जितने भी राजनीतिक नेता होते थे समाज सुधारक होते थे वो सब विद्यार्थी भवन में आते थे। जैसे हीरालाल जी शास्त्री, भोलाबाई देसाई, JB कृपलानी, ये मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय कोई 8 साल का 7 साल का था। लेकिन वो जो कहानी सुनाते बातें बताते वो हमें बहुत अच्छी लगती और उससे हमें प्रेरणा मिली थी। ये इस प्रकार का उस समय का सत्याग्रह होते थे। सत्याग्रह क्योंकि ये अंग्रेज़ों की कहें या जो उस समय की व्यवस्था थी उस समय जो सत्याग्रह करते उनको गाड़ियों में बैठा करके भीड़ में छोड़ देता। सर्दियाँ के दिना में बुआने को भीड़ हो। मैं छोटा छोटा तो बडोड़ा बताऊँ तो आज तो भाई मास्टर जी ने कौन ले गयो बोला भाई गाड़ी में बैठा के न और बुआने की बड़ी में सर्दियाँ में छोड़ के आ जाता। सर्दियाँ मतलब सजा होती भाई सजा ही जो हाँ यह सजा ही तो ये यहाँ की व्यवस्था है। स्कूल जो ही वह सरकारी तो एक ही स्कूल ही वह सरकार की 8वीं क्लास तक। बाकी ज़्यादातर उद्योगपतियों का धन्यवाद है कि उन्होंने हर कस्बों में चाहे LC सर हो, बगड़ हो, मुंडा हो, सब जगह पर स्कूलें थी। लेकिन स्कूलों में बच्चे नहीं मिलते थे। मुझे याद है कि मेरे दादाजी के पास बठों LC सर मास्टर जी आया JK हाई स्कूल कहते पोते ने गाल दो जो दादो बोलो मन मेरा पिताजी बताऊँ था कि दादो बोलो कि मेरे पिताजी के लिए कहा ये छोरा ने गाल देंगा तो मारा ये इतना तो डांगर हैं, इतना ऊँट हैं, ये खेती ने कौन संभालेगो या व्यवस्था कौन संभालेगो। इसलिए मेरे पिताजी ने तो कौन निकालो। लेकिन मेरे ही जो बड़े परिवार में भाई थे श्री लक्ष्मीचंद जी आर्य और मदन सिंह बाद में जो सूबेदार हुए और शहीद हुए उनको अल्सीसर में पढ़ाई हुई। उन्होंने 1939 में फिर बगड़ से 10वीं पास की थी और बाद में वो सेना में गई। तो वो उस समय की बातें थी जो व्यवस्था ऐसी थी। मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान न देके काम पर ज़्यादा फोकस करो जातो कि भाई काम कौन करेगो। हालांकि पढ़ाई में थोड़ी बहुत जी टाइम रुचि रखता होगा या फिर बीच में भी एक जो सिस्टम चालतो। हाँ, यह पढ़ाई जो ही 1940-41 के बाद में आर्य समाज का प्रचार हो जो आजकल लगभग लोग भूल गया है। आर्य समाज आपनो झुन्नू जिलो सबसे आगे हो। इनमें मुख्य जो कठ जलसा होता टमकोर जो अल्सीसर का कन है, मंडावा हर साल जलसा होता और इनमें केवल किसान ही नहीं माता पिता सब इमाम होता। 3 दिन जलसे होते थे, उपदेश होते थे और ज़्यादातर ये होता था कि भाई शराब दारू मत पियो। पसे माने कहता मास्टर जी कहता कि कोई यहाँ को आप ड्रामा करा कि भाई बच्चा ने भी बेरो है और माता पिता देखने ने भी। तो मैं माने शौक और ड्रामा को शौक हुआ है इसके बच्चा ने। तो हमारे अल्सीसर स्कूल की बात है। बट है एक तो जिन टाइम पर लड़की को नहीं पढ़ती, लड़की तो ही को नहीं। झुन्नू जिले में केवल गोरीर की लड़की कमला जी ही और सुधा जी थी जो भी नहीं रही और मनोरमा घासीराम जी की बेटी। ये 3-4 लड़कियां वनस्थली में पढ़ती थी, बाकी कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। तो अब जो एक ड्रामा करा के भाई दारू को करनो है मत पियो तो के करा। तो पसे मैं कोई चोखो सो छोरो हूँ तो कूड़ो कूड़ो भी नहीं कहता यार तू बन जा, छोरी बन जा। हाँ, तो मैं तो मान लिया घराड़ो बन गयो और बा मतलब घराड़ी बन गई। तो भी की आवाज़ भी छोरी की सी होती, छोटे टाबरा की आवाज़। तो बा गाँव थी मत पियो मारा राज तमाखुड़ी। तो यो गाणु तो तमाकू को यहीं दारू को भी हो। जब मैं गाँव था मैं तो पीवे कलेक्टर साहब, मैं तो तमाकू पीवांगा। तो ये देखो यहाँ का ड्रामा के द्वारा गाँव में भी प्रचार हो तो और यही जो चीज़ है आज तक
मैं तम्बाकू का और दारू का हाथ कौन लगाए। सेना में रहता हूँ यहाँ अभी। या कई साल तक थे विद्यार्थी भवन में रिया या फिर जो आगे की अपनी पढ़ाई ही बा कठियाओं थे करी? ये विद्यार्थी भवन जे टाइम पर हो तो ये शिक्षा जो आज जो नई नीति आ रही है लगभग यूँ मिलती जुलती ही, यानी 5 साल का, 3 साल को 8वीं को, और 8वीं के बाद में फिर जहाँ अभी 11वीं में अलग अलग सब्जेक्टों में भी टाइम पर 9वीं में ही चाहे साइंस लो चाहे कॉमर्स लो आर्ट्स, ये व्यवस्था जठाई। बाद में मैं JK हाई स्कूल अलसीसर में 6 साल बैठे पढ़ो, बठूँ 10वीं करी। और JK हाई स्कूल अलसीसर में उस समय रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल ही आ, रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर रहा, टेनिस कोर्ट हो, बिजली लागेड़ी सगड़ी, ट्यूबवेल हो। पर द्वितीय महायुद्ध जो बड़ो लड़ाई हुई 1939 में, 42 में पसंद बा व्यवस्था धीरे धीरे कम होती गई। तो विद्यार्थी जीवन में क्यों बड़े स्काउटिंग भी ही, बड़े खेल का मैदान भी है, खेलों भी हो, ड्रामा, स्टेज, माता पिता को भी बुलाते थे बच्चों को, साथ ही साथ बैठे व्यावसायिक शिक्षा भी, यानी 5वीं से 8वीं तक थे, चाहे सिलाई ले लो, चाहे कटिंग या ये निवार बुनना है, ये जिस टाइम पर यह व्यवस्था ही सूत कातणों भी है, हाँ ये सगली सिखाऊंता टीचर भी है और बच्चा बहुत शौक सीखता जी। तो दर्शकों में एक चीज़ बता दूं कि जो आज आपने नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, बिकमान ये चीज़ ऐड करी जा रही हैं। तो जो सर आर के सिंह जी ही जो अपन बता रहे हैं कि जो पुरानी यहाँ की शिक्षा नीति ही जी टाइम ये पढ़ता बी टाइम अन्य ये चीज़ सिखाई जाती और वह एक स्किल में जी टाइम ऐड ही कि माँ को भी एक अलग महत्व हो। जो आज आपने यहाँ की छोटी चीज़ां की जैसे खाट बनानो है, आज जो देखा कि सरकारी नौकरी पर ज़्यादा फोकस करें कि भाई सिर्फ नौकरी लागण के लिए तू पढ़ाई करे, क्योंकि अगर स्किल डेवलप हो जाए तो भी शायद नौकरी की ज़रूरत भी कौन पड़ेगी। ये इतने साल में अपनी देश में यो समस्या आ गई कि सगड़ा या तो मास्टर जी बने या बाबूजी बने, हाँ। गांव में कोई रहनु कौन चाहे जी। तो यह समस्या भी टाइम पर तो ही, हाँ। क्योंकि जे टाइम पर व्यवस्था यहाँ की को नहीं, आज की नहीं कोई मोबाइल को नहीं है, आज की नहीं कोई बिजली को नहीं। मैं हॉस्टल में रहता तो लालटेन पढ़ता। मेरा ये कहना है कि ये जो नई व्यवस्था आई है ये अच्छी रहेगी, क्योंकि जिन बच्चे ने आगे कोई इंजीनियर को नहीं बनना है, व्यवस्था यहाँ की तो आपको यो काम अच्छो होगा, खुद को भी मतलब स्किल डेवलप भी कर सकेंगे। इसके बाद में आपा जो बात करा युवा अवस्था में थे कि आर्मी ज्वाइन करी ही, कौन सा पदू आर्मी ज्वाइन करी भी के बाद में थारो की एक्सपीरियंस रही हो, मेन रूप आर्मी ज्वाइन करने टाइम थारे सामने कौन सी चुनौती ही कि बन थाने बा को सामना करना पड़े? ते टाइम पर सरकारी नौकरी नहीं के बराबर ही, अगर ही तो कोई बाबूजी बन जाओ या कोई मास्टर जी बन जाओ, सरकारी स्कूल तो नहीं के बराबर ही कोई, तो फिर के बना। कोई बोले जी पुलिस में चल जाओ, तो पुलिस की भी छोटी सी ही, हाँ, पुलिस तो भी जो मतलब अंग्रेजों के अंडर में काम करती है। बाद टाइम को यहाँ को माहौल हो। तो मैं 1948 में 10वीं करी, बाद में एक जगह मास्टर बनो, लेकिन बाद मैंने नौकरी अच्छी कौन लगी, पसंद को नहीं आई, क्योंकि अभी का तो मेरे बड़े भाई जो 2 थे, सूबेदार मेजर बालाराम जो राजपूताना राइफल में हा, और मदन सिंह जी ढाका वह सूबेदार हा। तो बाकी जब मैं बात सुनता तो मैं सुनता कि भाई फौज बहुत अच्छी है, अच्छी ड्रेस है, खेल को सगलो सुन। तो द्वितीय महायुद्ध होयो, ख़त्म ही हो गयो जब 1945 में ख़त्म हो, 48 में मैं ये 10वीं करी। हाँ। तो बाद में बा ने बताया कि थे सेना में भी जाओगा तो थाने बैठे भी अच्छो मौका मिलेगा। हाँ। तो मैं सिपाही क्लर्क भर्ती हो, हाँ। क्योंकि मैंने बेरो ही को नहीं भाई अफसर क्या बढ़िया करें, क्योंकि आपने एरिया में जिन टाइम पर अफसर नहीं के बराबर हा, हाई को नहीं, जो स्टेट फोर्स ही भी टाइम की 1945-47 तक भी मैं ग्रामीण इलाका का कोई अफसर हुई को नहीं। तो बाद में जब बठे में गयो तो बठे मैंने बताया गयो, क्योंकि मैं स्काउटिंग में हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, तो बठे मैंने बताया कि भाई आप कमीशन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम BA होना चाहिए। तो मैं फिर बैठा 12वीं करी, BA करी और MA करी। MA करी
बी टाइम पर मैंने आर्मी शिक्षा कोर, आर्मी एजुकेशन कोर में मेरो ट्रांसफ़र हो गयो। बैठे जाने के बाद में यो हो कि आप अफसर भी बन सकते हैं। मैं उनका बहुत ही धन्यवाद दूं जो माने रास्तो दिखायो, मदद करी, गाइडेंस करी। तो बस में कमीशन मैंने मिल गयो। 1962 में कमीशन मिलो, जनवरी 1962 में कमीशन मिले। पर जो आपने बच्चा के लिए ये बड़ी समस्या है, सिलेक्शन बोर्ड जो है भी में 3 तरह की परीक्षा है। तो भी में जो स्काउटिंग में या आपा घरा में जो बच्चा ने व्यवहार सीखा वहाँ बा बिन बेरो को नहीं पड़े कहीं वो टेस्ट हो रहे क्या को है। एक हो है मस्तिष्क दिमाग को साइकोलॉजी टेस्ट कहें भी भी में थारा जितना भी बचपन का गुण अवगुण जो भी थारो अनुभव है ना वो सगड़ो कागजा पर आ जा। तो छोटा बच्चा है बाने सकारात्मक मतलब नए नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ मैं एक जगह मान बताया गयो कि एक देश है बीका वहाँ कोई बच्चों चालतो चालतो आखड़ खा के पड़ जा नीचे। तो आपा कहा कुण मारो तो ने माँ कहेगी कि कुण मारो। तो बच्चों तो कहो कि कन्न जो खड़े हो बोले ई मारो। इजराइल जो देश है जो सबसे बड़ो देश, छोटो सा देश है, छोटो सो देश है लेकिन बिकी टेक्नोलॉजी का मान तो आज विश्व प्रसिद्ध बे माने अफसरा जो हमारे सागे हाबे बताऊँ था जो इजराइल गिरेड़ा ट्रेनिंग के लिए वह कहता है कि बट्ठे अगर कोई बच्चों चालतो चालतो 2-3 जब बच्चा जाए गिर जाने तो बी की माँ या को नहीं पिछले कुण मारो वह कहेंगे खड़े हो आगे चाल। आपने बच्चा ने क्यों हो रहा है बिना यहाँ को ढक्की रखे हैं। मतलब थोड़ा सा नकारात्मकता में बिना लेके जाए कि भी चीज़ में दोष दूसरा पर खुद भी गिर जाए तो वो दूसरा पर दोष आरोपित करेगा कि भाई तुम को। आपने जो बच्चा मैं जब बाद में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में प्रिंसिपल और हेडमास्टर हो बटे मेरो जो गांव को अनुभव वो काम आयो। जहाँ एक उदाहरण दे दूँ, एक फोटो आ रही है। फोटो में थाने दिखा है एक मोटियार खड़ी है और एक लुगाई खड़ी है। पीठ थारे का नहीं है और सामने एक टूटो फुटो कोई मकान है। अब वो बच्चे को जो बचपन को अनुभव है, स्कूल को अनुभव है के वो पढ़ो है के वो है बात थाने कहानी लिखनी पड़े 3 मिनट में 1 पेज की कहानी लिखनी पड़े। थाने लिखना पड़ेगा कि को नाम क्या है, कौन है ये, कट्ठे गया ही या कहानी लिखो। 3 मिनट में थे लिखो बस एक फोटो हो जा बॉडी के ऊपर कहानी लिखो फिर एक यहाँ 12 आ जावे। एक टेस्ट हुआ है वो बैठे मतलब वो है मस्तिष्क को टेस्ट का थारा बचपन से लेके थारो अनुभव कया को है के थे पढ़ा हो के थे। तो मैं तो यहाँ की कहानी लिखी जी के प्रोफेसर कोई नाम हो मेरे याद को नहीं बा और बी की वाइफ है घराली है वह हिस्ट्री का है और वह टूर पर गएड़ा है। सामने जो बिल्डिंग देखो ना बा टूटी फूटी है तो वह नालंदा यूनिवर्सिटी के जो पुरानी खंडहर हो रही है बी के सामने खड़ा है। और वो जो बी को पति है वो भी ने आपकी वाइफ ने कहे आपने घराली ने कहे कि देखो यह बिल्डिंग कदे यूनिवर्सिटी ही 10,000 अठे विद्यार्थी पढ़ता, चीन का जापान का सगला अठे पढ़ता 10,000 लेकिन इतने साल के बाद में देखो क्या हाल हो गया। यहाँ तक कि तो थे थारी शरीर ने संभाल के रखो पर इनके ऊपर घमंड मत करो। तो यहाँ की वह कहानी आऊँ बैठे तो ये कहानी बचपन में बच्चे ने सुख दुख सगले हुए अनुभव हो तो वो मैं कहानी लिखे गो। मेरे सागे एक और मैं बिन बोल तू के लिखो भया वो बोलो जी मैं लिखो कि ये एक मंदिर है पुराने ज़माने को और भाई मियाँ बीबी के सामने खड़ा ही तो वह कहेंगे भाई हमारे बेटी बेटी है एक बेटो भी दे दे। वो मतलब धार्मिक सोच थोड़ा सा बा को बिचारियाँ को मेरो जो कहानी बा क्यों कि मैं ड्रामा में है इतिहास भी पढ़ता और सगली चीज़ देखता बस सगली चीज़। तो ये चीज़ आपने टाबरा ने सिखानी चाहिए मान बतानी चाहिए। सर एक चीज़ मैं एक क्वेश्चन अभी पूछना चाहूँगा बी टाइम को के माहौल हो खेल कूद को बी टाइम पर न तो ये कोई कोचिंग क्लास ही न कोई ट्यूशन आ ट्यूशन तो ही कोई क्योंकि कोई कमज़ोर बच्चों हो तो मास्टर जी भी ने पढ़ा देता अलग
आजकल है तो बच्चों जामता ही तो बिना रजिस्टर करवाना पड़े, बड़ी बड़ी स्कूल है ना, आंके मांगे भाई बाद में कि नंबर आवे को नहीं, પછી जो ही बच्चों छठी में हो जा कि इन तो भाई डॉक्टर बनाना है, इन तो ट्यूशन लगा दो। वो बेचारो 6-7 घंटा तो स्कूल में आवे, आवता ही खानू खायो और 2 घंटा को ट्यूशन करने जाए, खेलने की खेल तो खत्म ही हो गया अभी। सेना शिक्षा कोर में थे सिलेक्ट होगा, हाँ, बी के बाद में जो बिको जो आगे को जो एक्सपीरियंस हो वो थारो कसो की रियो। हाँ, सेना शिक्षा कोर में ये उद्देश्य 1946 में या जब द्वितीय महायुद्ध खत्म हुए ने, जब यो पायो गयो कि भाई अपना जवान हैं, भारतीय सैनिक हैं, बाने पढ़ना भी चाहे, तो 1946 में सेना शिक्षा कोर्स शुरू हो। और एक उद्देश्य ये हो कि जहाँ प्रमोशन हो तो बाने अच्छी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। दूसरा बाने नक्शो पढ़ना है, ज़मीन के ऊपर मैप रीडिंग जिन्हें कहें, जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल है तो सगला GPS वगैरह निकलिया है, जिन टाइम पर GPS हो ही कोई, तो भाई गोड़ो कट्ठे पढ़ना चाहिए, कट्ठे बटालियन है कि रूट रात में जाऊँगा तो कट्ठी की जाऊँगा, तो ये मैप रीडिंग को कोर्स करनू, दूसरी पढ़ाई करनू, यो शिक्षा कोर को उद्देश्य हो। और दूसरा शिक्षा कोर का जो अफसर रहा, बाने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में हेडमास्टर या प्रिंसिपल भेजे, ताकि वह बाने और आगे बाने देख रेख करें। तो मैंने यो मौको मिलो, भगवान का मैं बड़ा धन्यवाद दूँ कि मैं बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में प्रिंसिपल रही 2 साल, 70 से 72। मैं नेफा में हो, आसाम में आगे पहाड़िया में डिवीज़न हेडक्वार्टर में, तो मैं यहाँ सोच तो भाई 18 2 साल हो गया ही, तो भगवान मेरी सुनी और मैं बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में प्रिंसिपल 2 साल जी। आगे फिर मैं यहाँ सोचता हूँ कि सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल 1962 में शुरू हुई ही, तो मैंने फिर सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश है, विजयनगरम विशाखापट्टनम के पास बैठे, मैंने हेडमास्टर 4 साल बैठे, मैंने हेडमास्टर बनने को मौका मिला। तो ये जो मेरा जो अनुभव हो, जो मैं रिटायर हो तो मैंने काम आयो, जहाँ स्कूलों को क्या सिस्टम है, बच्चा ने के बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो इस तरह से मैं 1987 में रिटायर हो गया। वीडियो के बारे में थारा के विचार ही जरूर थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और ये जो साधारण माता पिता की असाधारण कहानी लेके जो आज आप आ रहे हैं, ये जो आपनो देसी मुलाकात प्रोग्राम स्टार्ट करो है, इसके बारे में थारा के विचार ही जरूर थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी थारी जो साधारण माता पिता की असाधारण कहानी ही अगर थे जो देश दुनिया तक अगर पहुंचाना चाहो हो तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जो ये नंबर दे रखे हैं या नंबर पर भी थे जो अपन भेज सको हो। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है ये दबाओ और एक पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।